गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सुधा सिंह हिंदी शिक्षिका क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। कठपुतली कविता के रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता पढ़ने के पहले हम लोग कवि के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1984 में हुई थी। श्री भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी रचनाओं में गांधी दर्शन का प्रभाव और उसकी झलक साफ दिखाई देती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसीलिए प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई कहकर भी संबोधित किया करते थे। अब हम लोग कविता के सार के बारे में जान लेते हैं। कवि ने कविता में क्या कहा है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ अपने को पराधीन समझती हैं और दूसरों के इशारे पर नाचने से उन्हें दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए ही ये कठपुतलियाँ विद्रोह कर देती हैं। वह अपने पाँवों पे खड़ा होना चाहती हैं। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यह है कविता का सार। अब हम लोग कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है गुस्से से उबली। गुस्से से उबली मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। फिर दूसरा शब्द है छंद। छंद का अर्थ होता है अपनी मर्जी, इच्छा, खुशी, अभिलाषा। तीसरा शब्द है पाँव। पाँव मतलब होता है पैर। कठपुतली कविता को अब हम पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली अत्यंत क्रोधित होकर के कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैं स्वतंत्र होकर के जीना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे इन धागों से मुक्त कर दो जो मेरे धागे आगे पीछे बंधे हुए हैं।
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। यह सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगीं। कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन से, अपनी मर्जी से कुछ किए हुए। हमने बहुत दिनों से अपने मन का, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया है। हम धागे में बंधे हुए दूसरों के इशारे पर सिर्फ इधर उधर नाचते रहते हैं और जो इनको चलाता है उसी के चलाए अनुसार हम चलते हैं। जब पहली कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की बात करती है तो और कठपुतलियाँ भी उसके साथ में स्वतंत्र होने की इच्छा जताती हैं। इसलिए लेखक ने इस पैराग्राफ में कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। परंतु और कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की बात को सुन करके पहली कठपुतली सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। वह सोचने लगी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, परंतु अन्य कठपुतलियाँ स्वतंत्र होकर मेरे साथ खुश रहेंगी या नहीं रहेंगी, उनकी जिम्मेदारी भी उस पहली कठपुतली के ऊपर आ जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं इनकी जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाऊंगी या नहीं, और वह अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठाना भी नहीं चाहती है। वह स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है। इसलिए उसके मन में यह बात उठती है। अब हम आगे इनके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह सदैव दूसरे के इशारे पे नाचती थी और लंबे समय से वह धागे में बंधी हुई थी। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसे धागे में बंधा रहना पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तीसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे स्वतंत्र होना चाहती थीं, अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती थीं। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं होता है। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थीं। चौथा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र
कम थी। इस प्रश्न का उत्तर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागे में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती थीं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह किया। उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी और आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगीं और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगीं। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आने का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अब है कविता से आगे। कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। जिसका उत्तर है, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में कोई खुशी आई, न हमने कोई अपने मन से काम किया। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती हैं। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी है। वैसे भी तुलसीदास ने भी अपने रचना में अपनी रचना रामचरितमानस में लिखा भी है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीनता में व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं प्राप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है कविता से आगे का, नीचे दो स्वतंत्रता सेनानियों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857 और दूसरा है 1942। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानी हैं महारानी लक्ष्मीबाई और दूसरा मंगल पांडे। 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू।